हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। उसकी एक्सरसाइज 13.7 जिसमें हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो इस एक्सरसाइज का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में आप जो दो प्लेन देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का एंगल अगर मैं थीटा लेट कर लूँ तो ये थीटा कैसे फाइंड करें, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे आप दो एरो भी देख रहे हैं और इन एरो से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो प्लेन आप देख रहे हैं इसका नॉर्मल ऑरेंज एरो वाला वेक्टर है, ठीक है, और ये जो ब्लू आप एरो देख रहे हैं ये इस प्लेन का नॉर्मल है। ओके, तो जब भी आपको दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो आप उन दोनों के नॉर्मल जो हैं, उन दोनों प्लेन के जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, ये भी थीटा ही आएगा। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं, आप इसको दूसरे डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों के जो नॉर्मल है n2 और n1 इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो ही इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो आप ये जो ब्लू लाइन के अंदर क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल 360 आएगा। ये दोनों 180 हो चुके हैं, इन दोनों को प्लस करें तो उसको ट्रांसफर कर दो तो आपके पास थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। ओके, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर मैं अल्फा लेट कर लूं तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस अल्फा, है ना। और यहां से मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है, अल्फा की वैल्यू 180 माइनस अल्फा, ठीक है। ये 100 के बाद देखो आप यहां से अगर मैं ये थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 180 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या है, इसे थीटा को फाइंड करो तो वो भी 180 माइनस अल्फा ही है। मतलब दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वो किसकी इक्वल आया, दोनों प्लेन के नॉर्मल के जो बीच का एंगल आएगा उसी के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब हमको जब भी एंगल बिटवीन टू प्लेन बोला जाएगा तो हम उन दोनों के नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो ही उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये दो वेक्टर हैं, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। ये जो n1 वेक्टर है, ये जो n2 वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कोस थीटा इक्वल, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो कोस थीटा इक्वल वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। बस यही है और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट में आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। पहले ये आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन है और ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन है, इन दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहां से हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, n1 की, और यहां से हमको क्या मिलेगा, n2 मिलेगा, और हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं n1 वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, ठीक है। और बात करें वेक्टर n2 की, तो n2 वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। दोनों प्लेन के बीच का एंगल अगर मैं थीटा लेट कर लूँ, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन given two planes, देन तो क्या होगा, कोस थीटा इक्वल, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, ओके। इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 × 1 2
प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2, और ये कैसे हैं दोनों माइनस के हैं 1 प्लस का, और नीचे अब इनका मैग्नीट्यूड, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 √6, और नीचे क्या, ये भी √6, तो √6 इंटू √6 ओनली 6। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये तो हमको कोस थीटा की वैल्यू मिल रही है 1/6, क्या आ रही है 1/6। हमको तो एंगल चाहिए यानी थीटा फाइंड करना है, तो क्या करें, ये इधर आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स 1/6। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, हम बोथ साइड इस कोस को हटाने के लिए कोस इनवर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इधर आके कोस इनवर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बोथ साइड कोस इनवर्स यूज करते हैं। वो आप जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो यहां भी आपको n1 और n2 मिल चुका है। n1 क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और n2 की वैल्यू क्या है आपके पास, n2 वेक्टर है आपके पास i कैप और माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल अगर थीटा हो तो कोस थीटा क्या था n1 डॉट n2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे मतलब डिवाइड कर दो इसमें दोनों के सेपरेट मैग्नीट्यूड से, n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो n1 डॉट n2 क्या आएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6 2 जा 12। ठीक है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 6 का 36 40 49 7, और ये 4 4 8 9 यानी 3 आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो ये जो हमें पढ़ रहे हैं ना 3D और एक ये जो वेक्टर, इसमें जो हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो एक्यूट एंगल के लिए फाइंड करते हैं, है ना, यानी 0 to 90 के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी मोर देन 90, ऑब्ट्यूज की बात हो रही है, तो इसको मोड में ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 12 और 6 18 16, और ये कितना 21, तो ये तो कोस थीटा है हमारे पास, थीटा फाइंड करें तो क्या आएगा कोस इनवर्स 16/21, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो तीसरा पार्ट है इसमें आपको n वेक्टर क्या दे रखा है 2i कैप, n मतलब n1 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, और बात करें n2 वेक्टर की, तो n2 वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब अगर इनके बीच में एंगल थीटा हो तो कोस थीटा क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 2 1 2 माइनस 1 प्लस 2, और नीचे इनका सेपरेट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा n1 का 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। ठीक है, √6, और यहाँ पे भी √6, तो √6 इंटू √6 6, ऊपर कितना 3/6 हो गया ये, है ना, यानी 1/2। कोस थीटा इक्वल 1/2 है, तो थीटा कितना 60 यानी π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो n तो हम फाइंड कर पाएंगे ना, n1 फर्स्ट प्लेन से n1 क्या आएगा नॉर्मल क्या आएगा, ये जो ए बी सी आप देख रहे हैं ये क्या है उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, तो इन्हीं के साथ आई से के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो n1 क्या आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, n2 सेकंड वाले प्लेन से मिलेंगे आपको i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अच्छा, अब इनके बीच में एंगल अगर थीटा हो दोनों प्लेन के बीच में, तो कोस थीटा क्या होता है n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 2 1 2 माइनस 1 और प्लस 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4 5 6 √6, यहाँ भी √6 यानी 6 आएगा, वापस वही आ गया 1/2। ठीक है, कोस थीटा इक्वल 1/2 है, तो थीटा क्या आएगा कोस इनवर्स 1/2 यानी π/3,
तो इसका आंसर क्या आ गया, π/3 रेडियन। तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो यहाँ से भी सबसे पहले तो n1 लिखेंगे और n2 लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर n1 आपको क्या मिला हुआ है, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। n2 है आपके पास 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में अगर एंगल थीटा हो तो कोस थीटा क्या आएगा, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 6 प्लस 4, और नीचे क्या आएगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड 6 का 36 4 40 और 9 49 49 12 आएगा तो 7 इंटू सेकेंड वाले का 2 का 4 4 8 और 1 9 12 आएगा तो 3, ठीक है। तो कोस थीटा कितना आया, 4/21, क्योंकि ये 6 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, कोस इनवर्स 4/21, ये इसका आंसर। तो अब देखते हैं फर्स्ट का लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे n1 फाइंड करेंगे। n1 क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और बात करें n2 वेक्टर की, तो n2 वेक्टर क्या है आपके पास, ये थोड़ा ऊट पटांग सा है, कोई बात नहीं, √3 माइनस 1 i कैप, ठीक है। और प्लस नहीं माइनस है आगे, है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे, या फिर चलो रहने दो, माइनस √3 प्लस 1 j कैप और 4k कैप, ठीक है। इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्ट क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। इन दोनों का डॉट करते हैं तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 इंटू 1, √3 माइनस 1 माइनस √3 प्लस 1 को 1 से करोगे तो ये आएगा, लेकिन आगे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस √3 और माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 8, और नीचे पहले वाले का मैग्नीट्यूड 4 5 6 √6, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, है ना, प्लस इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से, ये रफ वर्क में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 3 + 1 माइनस 2√3, उसमें ऐड करेंगे इसका स्क्वायर, तो 3 + 1 + 2√3 और 4 का 16 + 16, तो ये तो कैंसिल हो गए, 4 4 8 और 16 16 और 8 24, उसको लिखा मैंने √6 इंटू √4, 24 को मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, ये कैंसिल, 8 - 2 कितना, 6, और नीचे ये बन गया 6, ओके, और ये 12 आएगा तो 2, तो ये भी कैंसिल, यानी 1/2 इक्वल 1/2। कोस थीटा इक्वल 1/2 है तो थीटा कितना, 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन, इसका आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। शो दैट द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है, वो जो थीटा है वो 90 आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमको चेक करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको प्लेन दिख रहा है, ठीक है, इस फर्स्ट प्लेन से मैं n1 फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो n1 क्या है यहाँ पे, वेक्टर n1 माइनस i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। n2 वेक्टर n2 सेकंड वाले से देखो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो n1 डॉट n2 निकाल लो आप, ये 0 आ जाना चाहिए। n1 डॉट n2 क्या आएगा, 2 - 1 - 2 और माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 × 1 1, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कोस थीटा इक्वल 0 हो गया। कोस थीटा 0 है तो थीटा क्या, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, ठीक है।
थीटा की वैल्यू 90 आ गई और ये थीटा क्या था, इनके बीच का एंगल, हेंस बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह है, बस इसने ये जो प्लेन रखे हैं इनको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप n1 फाइंड कर पाओगे, क्या आएगा 2i कैप प्लस जे कैप एंड माइनस के कैप, और n2 वेक्टर क्या है आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इन दोनों प्लेन, ये जो आपको प्लेन रखे इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो वो थीटा परपेंडिकुलर, मतलब ये प्लेन परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 आना चाहिए, तो थीटा 90 आए, इसके लिए n1 डॉट n2 को 0 कर दो आप, है ना, तो n1 डॉट n2 0 आ जाना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस 4 आ गया 0, इसका मतलब कोस थीटा क्या है 0 है, तो थीटा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या लिखें, हेंस बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है इसमें भी, फर्स्ट पार्ट को देखते पहले। इफ द प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अच्छा जी ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करो लैम्डा की, ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको n1 वेक्टर मिला हुआ है, n2 वेक्टर मिला हुआ है। ठीक है, तो n1 डॉट n2 इक्वल 0 हो जाना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, तो पहले n1 n2 लिख लो, वेक्टर n1 क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप, लैम्डा के कैप। ठीक है, और वेक्टर n2 क्या है आपके पास, वेक्टर n2 है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सिंस गिवन बोथ प्लेन्स, दोनों प्लेन कैसे हैं परपेंडिकुलर है ना, आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं देयरफॉर n1 डॉट n2 इक्वल 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेके चलेंगे, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल 0, तो ये कितना है 4 और ये माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना आएगा, लैम्डा आएगा मेरे पास 4 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2। अब देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, ये भी फर्स्ट की तरह है, बस इसने कार्टेशियन फॉर्मेट में प्लेन को लिख के दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो n1 फाइंड करेंगे, n1 क्या है आपके पास 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप, और बात करें वेक्टर n2 की, तो n2 वेक्टर क्या है आपके पास i कैप माइनस जे कैप प्लस 7 लैम्डा k कैप। ठीक है, अब ये दोनों जो प्लेन आपको रखे ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, सिंस गिवन बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब n1 डॉट n2, n1 वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर के साथ वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही कंडीशन आप लेके चलोगे, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस माइनस माइनस लैम्डा 1 जा लैम्डा, ओके, और प्लस 7 3 जा 21 लैम्डा, लैम्डा भी है ना उसके साथ इक्वल 0। ठीक है, तो ये कितना आया 20 लैम्डा, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे तो माइनस 2 अपॉन 20 यानी माइनस 1 अपॉन 10, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। ओके, एक प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है और वो जो प्लेन है ना वो इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये जो आपको दिख है इसको मैं लिख देता हूं, प्लेन 1 लेट कर लेता हूं, आर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3
के कैप इक्वल 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको n1 मिल चुका है। अगर मैं इसको प्लेन 1 लेट कर लूँ तो n1 क्या है आपके पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ओके, एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो ये कोई एक प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन फर्स्ट है जो जिसका इक्वेशन हमको दिख है, ये मान लो प्लेन 1 है। इसी के पैरेलल एक दूसरा प्लेन है। ठीक है, इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। और ये जो प्लेन है ये 3,-1,2 से पास हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट से पास होने वाला जो भी प्लेन है उसका इक्वेशन क्या आएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, आर माइनस पासिंग पॉइंट जो है उसके पोजीशन वेक्टर, यानी 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसका जो नॉर्मल आएगा, इसका जो नॉर्मल आएगा, ठीक है, वो सपोज n वेक्टर है, क्या है, n वेक्टर, नॉर्मल की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसको मैंने n मान लिया, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वहां पे r माइनस ए डॉट एन कैप, यही तो फॉर्म पड़ी थी, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और बात करें कार्टेशियन की, तो कार्टेशियन में क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, प्लस b इंटू वाई माइनस वाई एन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल 0 वाले फॉर्मेट। ओके, तो वेक्टर फॉर्मेट में निकाल देता हूं, कार्टेशियन आप चेंज कर लोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, n की रिक्वायरमेंट है ना। और ये देखो ये जो प्लेन हमको दिख है इसके पैरेलल है ये प्लेन। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल आएगा, इसका जो नॉर्मल आएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी या इसके अपोजिट होगी। ठीक है, लेकिन होगा तो इसी फॉर्मेट में ना, ऐसे आड़ा वाका तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला प्लेन, इसका जो नॉर्मल है, ठीक है, इस नॉर्मल के पैरेलल ही इसका नॉर्मल है। ठीक है, अब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, तो इस वाले के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज है वो ही इस वाले के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो n ही क्या बन जाएगा, n1 ही n बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, r माइनस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट n मतलब इसके साथ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और इक्वल 0। इसको इसके साथ डॉट करवा दो, यानी r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, माइनस माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलेगी, -2 + 6 इक्वल 0। तो 6 और 3 9 - 2 7, -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या आया जो इसके पैरेलल है, यानी इस प्लेन सेकंड का इक्वेशन, r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये -7 इधर आके +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा। ओके, यही करना था इसमें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।